किंग साहब, हसीना की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी हसीना? जी, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। 12वां साल शुरू हो गया है। शुरू में एक दफा मुझे अमल हुआ था, 3-4 माह का था। उसके बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद नहीं हुआ। जब कहते हैं कि आप में कोई मसला नहीं है, कोई मसला है, समझ नहीं आ रही क्या हो गया है। मेरे बच्चे नहीं है, मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। मेरा मियाँ भी जा रहा है मेरे से, वो कहता है कि तुम्हारे में मसला है, मैं शादी नहीं तो एक बार हमल ठहरा तो था, एक बार हमल तो ठहरा था, फिर क्यों मसला कह रहे हैं मियाँ? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कम। अच्छा, इसमें बताइए कि उसके बाद नहीं हुआ। वो कहती है टूपे भी चेक करवाई है उन्होंने, कहा कि टूपे आपके सही है। आप मैंने रिपोर्ट जाके दूसरी डॉक्टर को दिखाई है, वो कहती है आपकी एक टूप सही है, एक बंद हो गई है। अगर एक भी ठीक है तो आपके नेचुरल चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के, लेकिन ऐसा है कि आपका मोस्ट लाइकली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मीनिंग ये नहीं है कि आपका कोई रीज़न नहीं है, रीज़न है लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, हमारी आंख नहीं देख सकती। तो इसीलिए अगर आपका सब कुछ ठीक है तब भी आपका इलाज मुमकिन है, और उसमें IUI IVF की भी ऑप्शन है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। IUI तो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, तो ये एडवांस ट्रीटमेंट पैसे लगते हैं डॉक्टर साहब? अब जब आपने बात छेड़ दी है तो मुझे बता भी दें कि ये IUI IVF और PGT इनमें कितने कोई पैसे लग जाते हैं, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। एक्चुअली IUI तो वेरी सिंपल है कि अगर किसी के हस्बैंड का थोड़े से स्पर्म्स कम है, लाइक नॉर्मल से लिमिट से कम है, माइल्ड प्रॉब्लम है, नॉट वेरी लाइक एक बहुत ही अग्रेसिव स्वेयर प्रॉब्लम ना हो, स्पर्म्स रफ्तार में या मकदार में थोड़े कम हो, तो हम क्या करते हैं, हम पहले फ़ीमेल की एक दवाई दे के अंडा बना के साइज़ में उसे रिलीज़ करवाते हैं, और उसके बाद हस्बैंड के स्पर्म जो दा बेस्ट होते हैं उन्हें प्रिपेयर करके 5 के अंदर रख देते हैं। और ये कितने कॉस्ट में हो जाता है? 35,000 का होता है। अच्छा, और ये IVF एक बिल्कुल एडवांस ट्रीटमेंट है, और उसमें भी आगे ICSI होती है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसके चार्जेस लाइक आप कह लें कि ये 7 लाख का प्रोसीजर है। कितने? 7 लाख का। 7 लाख का। लेकिन ये IVF कंपैरिजन नहीं है किसी और ट्रीटमेंट से। और मतलब इससे ऊपर हो सकता है महंगा, मगर 7 लाख समथिंग। मैं आपको इसलिए ये लॉजिक बता रही हूँ कि अनएक्सप्लेन में जो मेन फैक्टर होता है, एग और स्पर्म मिल नहीं पाते, यूनाइट नहीं हो पाते। या तो जो एग है उसका जो आउटर कवर है वो हार्ड है, स्पर्म जो है पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, इंजेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो यूनियन नहीं हो पा रही। तो ICSI में हम लोग या IVF में उन्हें यूनाइट करके एक तरह की फर्टिलाइजेशन कराते हैं इन लैब, और उसके अलावा हम मेडिसिन जो देते हैं, आपको पता है, और ये ज़्यादा इंजेक्शन PGT क्या है? PGT होता है, आपने अगर कोई एक तरह की फैमिली बैलेंसिंग करनी है, या फिर आपकी फैमिली में बैलेंसिंग नॉट गेटिंग, इट मीन्स कुछ लोगों के गर्ल्स हैं 2 से 3, अगर बॉय चाहते हैं वो, तो ये देखा जाता है कि जो हम बेबी बनाते हैं उसका एक सेल लेते हैं, देखते हैं कौन सी गर्ल एंड बॉय है, ठीक है, तो इसको फैमिली बैलेंसिंग कहा जाता है, और ये भी जेंडर सिलेक्शन, और ये कामयाब है। एग्जैक्टली और उसमें 100% चांसेस हैं प्रेगनेंसी होगी तो बॉय हो